सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बिहार में कितना ज्यादा स्कोप है। आप देखे ही होंगे पटना के मरीन ड्राइव पे एक लड़की जो है वो लिट्टी और चिकन बेचती है। दुकान का नाम है चिक्का लिट्टी, पीला कलर का उसका पूरा जो है वो ठेला नजर आता है। और ये अपने सफलता की ऊंचाई पे इतना ज्यादा पहुंच गई है कि इसने 10 दुकान अपना शुरू कर लिया है। इतना ही नहीं, सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा दुकान जो है वो इसने मुंगेर में खोला है। तो देखा दोस्त, बिजनेस का ये स्कोप है बिहार में। सरकार अगर छोटा सा भी अच्छा काम करती है तो उससे बहुत सारे लोग अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। खैर, आपका प्रतिभा क्या है, आप कैसे बिहार में बिजनेस कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको एक तगड़ा वाला गुड न्यूज देते हैं। पूरा हिंदुस्तान लिटरली सबको इंतजार कर रहा था कि कब बीएसएनएल का 5G आएगा और फाइनली अब बीएसएनएल का 5G आ चुका है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है इसमें बीएसएनएल के अधिकारी लोग जो है वो हाथ में लेके 5G का सिम दिखा रहे हैं कि जाओ दुकान से ले लो। खैर, नीचे कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ बीएसएनएल का 5G सिम मिल रहा है और क्या आप बीएसएनएल का 5G इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खान सर के बारे में। भाई साहब, इनको कितने बुरे तरीके से बदनाम करने के लिए मीडिया हर एक हथकंडा अपना ली है, लेकिन इस पे खान सर ने खुल के बोला है कि नहीं नहीं, हमारे कोचिंग को किसी भी प्रकार से कोई भी बंद करने का आदेश नहीं दिया है। हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे कागज पत्र के चलते, इसलिए हम बंद किए हैं। और खान सर का स्टेटमेंट सुन के, मीडिया का ये नंगा नाच देख के एसडीएम को भी खुद आना पड़ा इस बात का सफाई देने कि हम नहीं बंद किए हैं खान सरकार, ना कोई सील लगाने का नोटिस दिए हैं। हम लोगों ने अभी तक कोई सील का आदेश नहीं दिया है। उन लोगों को हमने बोला था कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिखाइए। अब इस मीडिया के लिए दो शब्द तो जरूर बनता है भाई। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसको कहते हैं नीट एग्जाम। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इस पे कंप्लीट फैसला आ गया है और फैसले में यह कहा गया है कि नीट पेपर लीक जो है वो सिस्टम फेलियर नहीं था। कहीं कहीं एक दो सेंटर पे इस पेपर लीक का प्रकोप देखने को मिला, जिसके वजह से हम री नीट एग्जाम के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, नहीं होगा री नीट एग्जाम। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एकदम क्लियर वे में कह दिया है। लेकिन एनटीए को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झंड जी के बारे में। आप देख ही रहे होंगे व्यूज को लेके और आगे जाने को लेके कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कल हो गया था। उस पर डिटेल में वीडियो बनाते हुए झंड जी ने वीडियो बनाया जिसमें हमको ही रगड़ दिया भाई। महाभारत आरंभ। अरे कमीनो, गाना है ये गाना। विश्व युद्ध और महाभारत करवाए जा रहे हैं। हाँ, मेरा बस थंबनेल इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो में सारी बातें लॉजिकल बोली गई थी, तो कहां से वीडियो दिखाते। खैर, हमको ही नहीं, पवन खेसारी को भी रगड़ दिया। नहीं, जिसे देखो पावर ही दिखा रहा है। तो अभी 4 दिन पहलवा ये पौरवा प्रेग्नेंट हो गया था क्या? उस दिन काहे नहीं दिखा पावर है? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन पोस्ट के एक ऐसे शर्मनाक हरकत के बारे में जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। देखो, अभी सबसे ज्यादा इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? राखी भेजने के लिए। और राखी भेजने के साथ साथ कुछ लोग पैसे ही भेज देते हैं। लेकिन एक फोटोग्राफ इंडियन पोस्ट के कस्टमर ने अपलोड करके बताया कि आप लोग राखी भेज रहे हैं इंडियन पोस्ट से तो उसमें पैसे ना भेजें, क्योंकि इंडियन पोस्ट के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं, भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, वो फाड़ के देख रहे हैं कि इसमें पैसा है कि नहीं है। पैसा रह रहा है तो ठीक, नहीं रह रहा है तो इसमें टेप साट के और फिर आपको पार्सल डिलीवर कर दे रहे हैं। खैर, ये सही में बहुत गलत चीज है। आप लोग भी अगर पैसा भेजना है तो यूपीआई का ट्रांसफर कीजिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के हिंदी गाने के बारे में। भाई साहब, क्या भयंकर रिस्पॉन्स मिल रहा है इस गाने को। ट्रेंडिंग सेक्शन में भी है, व्यूज की भी लड़ियां लग चुकी है। और बात करें हिंदी बेल्ट में रिव्यू की तो वहां पे भी बहुत ज्यादा तगड़ा जो है वो रिव्यू मिल रहा है। और ये चीज जो है वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व का बात है। इसमें हमने भी डिटेल में एक अलग तरीके से रिव्यू बनाया है, तो आप लोग भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, इस वाले चैनल पे अपलोड नहीं किया है क्योंकि ये भोजपुरी वाला चैनल है और पवन सिंह ने तो हिंदी गाना गाया है ना, तो हिंदी चैनल पे मिलेगा। तो जाके सर्च करना है RSM फिल्म वाले, आपको जरूर वो चैनल मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा वीडियो। चलो दोस्त अब दिखाते हैं सिवान रेलवे फाटक का एक ऐसा वीडियो जिसको देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। होता क्या हम आपको बताते हैं। एक रेलवे फाटक है सिवान में जहां पे ट्रेन आने से कुछ मीटर पहले रुकता है और सबसे पिछले बोगी से गार्ड उतर के आता है, मतलब 10-15 मिनट में, और गुमती को बंद कर देता है। फिर ट्रेन क्रॉस होता है और फिर कुछ मीटर आगे जाके ट्रेन रुकता है और फिर उसमें से वो गार्ड उतर के आता है और गुमती को खोल देता है। लोग आगे जाके लगता है और फिर जब गार्ड ट्रेन में बैठ जाता है
तब जाके ट्रेन आगे चल पड़ती है और ये सिस्टम है। खैर ये वाला वीडियो हम बहुत पहले देखे थे, बहुत साल पहले, और हमको लगा था अभी तक तो इतना वीडियो वायरल हुआ है, सुधार हो ही गया होगा, लेकिन नहीं, स्टिल सारा ऑपरेशन जो है वो ट्रेन के गार्ड ही करते हैं। बताइए 2024 आ गया है और हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं यार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में। इन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिया। ये बताते हैं कि हमको मारने का बहुत तगड़े तरीके से प्लानिंग चल रहा है, जिसमें बढ़िया बढ़िया ऑटोमेटिक राइफल, करोड़ों रुपया का आवागमन किया जा रहा है, किसी भी तरीके से पप्पू यादव का जान ले लेना है। पहले भी कहा था कि चुनाव में हमें मारने की साजिश रची गई, कहा गया चुनौती के साथ मार देंगे। मेरे खिलाफ कई 47, 56 कई चीज व्यवस्था करके 3-3, 4-4 करोड़ रुपया मरवाने की कोशिश, लगातार प्रयास जारी है। खैर सरकार को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और पप्पू यादव का सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिना खान के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको अक्षरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सीरियल अक्षरा के नाम से ही करती थी और इनको हो गया था कैंसर और कुछ इस प्रकार से इनका पूरा लुक हो गया था और ये कह रही थी कि हम अपने कैंसर का लड़ाई जो है वो पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे और पूरे ऑडियंस के साथ लड़ेंगे। और तब इनका इस तरीके का कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था और उसके बाद से ये बिल्कुल शांत हो गई थी और कैंसर से अपना लड़ाई लड़ रही थी और लोग एकदम अपडेट जानने के लिए बेचैन थे कि क्या हुआ इनके साथ, ठीक है कि नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो जारी किया है और क्या कहा है आप खुद सुन लो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ उससे 10 गुना बेटर है। सो इन ऑर्डर टू work on your physical health, you got to focus on your mental health also. सही कहा है किसी ने, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है हिना खान। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोचिंग कांड के बारे में। देखा ही था कितना बड़ा दिल्ली में कोचिंग कांड हुआ था और उसमें गिरफ्तार किया गया था एक SUV चलाने वाले इंसान को, मतलब जो रोड पर पानी उड़ाते हुए नहीं गया था, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर भेज दिया गया था और उसका एक बार बेल भी रिजेक्ट हो गया था। फिर वो आदमी दिल्ली हाईकोर्ट में जाता है, अपील डालता है और जज साहब जो है वो एक अजीब सा टिप्पणी करते हैं इस पे। ऑनरेबल जज साहब कहते हैं जिस तरीके से आपने XUV चालक को गिरफ्तार किया वो तो आपकी दयालुता है कि आपने पानी का चालान नहीं काटा। सही बात है भाई, रोड तो गाड़ी चलाने के लिए होता है, लोग तो चलाएगा ही ना। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो जिसको आप देख के कह सकते हैं हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। देखो स्पीकर साहब हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले इसी संसद भवन में जब स्पीकर साहब ने कहा था अमिताभ जया बच्चन, तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया था और कह रहा था कि अमिताभ बच्चन का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में, उनका नाम बीच में आप क्यों ले रहे हैं। और तब उसके बाद इंटरनेट पे बहुत तगड़े तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो गई और उसके बाद जया बच्चन लाइन पे आ गई और आपके सामने पेश है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। भाई साहब बहुत अच्छा लगा उनको इस मंच पे देख के। स्त्री 2 के मेकर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जहां पे सभी लोगों को बुलाया गया था जो लोग इसमें मेन फिल्म में काम किए थे और वहां पे पवन सिंह को देख के लगा कि हाँ अब पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको बढ़िया फिल्म बनाना है तो उसमें भोजपुरी का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। बस इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारा भोजपुरी ग्रो करे और इतना ग्रो कर जाए कि बॉलीवुड और साउथ वाले को जरूरत पड़े हमारे इंडस्ट्री में आके फिल्म बनाने का और इसमें सब लोग सहयोग करे। पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, कल्लू, सब लोग। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रितेश पांडे की एक भयानक वाले रिकॉर्ड के बारे में। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार होने वाला है और वो ये कि मात्र कुछ मिलियन व्यूज दूर हैं रितेश पांडे अपने गाने को 1 बिलियन कर लेने से। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी का गाना नहीं हुआ है। एक रोज तो बहुत सारे लोगों का बहुत गाना हुआ है, लेकिन ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब ये 12 मिलियन का व्यूज कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भोजपुरी गाना 1 बिलियन व्यूज लेके आएगा। चलो दोस्त जल्दी जल्दी इस गाने को सुनते हैं और भोजपुरी का एक गाना 1 बिलियन कंप्लीट कराने में रितेश पांडे का मदद करते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तगड़े वाले, कमाल वाले वायरल वीडियो के बारे में। शरीर के तो सच हड्डी आपस में कबड्डी खेलत नजर आई। चलिए यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं।